जय श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा 2014 28 अक्टूबर 2014। पंचमी तिथि मंगलवार, नगला लोका में यात्रा का पड़ाव है। कल हम चिंता कर रहे थे, चिंता करनी तो नहीं चाहिए। चिंता करना भगवान की भक्ति के विरोध की बात है। किंतु क्या करें, जीव हैं। सोच रहे थे कि हर साल यात्रा बढ़ रही है, पिछले साल से अब 1.5 गुनी हो गई है। 15,000 आदमी कम से कम हैं। चिंता अन्न की नहीं है, चिंता जगह की होती है। रुकने की जगह नहीं मिलती। लेकिन प्रभु की कृपा से सब समस्याएं सुलझ जाती हैं। यात्रा तो चलती है और चलती रहेगी जब तक कृपा है। 15,000 नहीं 50,000 लोग भी आ जाएंगे तब भी चलेगी। उसका समाधान ये मिला कि जैसे कुछ लोग लंबे रास्तों में पिछड़ जाते हैं तो उनके लिए गाड़ियां भेज दी जाती हैं। पड़ाव दूर भी होगा तो कोई बात नहीं, गाड़ियां भेज दी जाएंगी। और इसमें संशय नहीं करो कि हमारी यात्रा खंडित हो गई है। इसका हमने पहले उत्तर दे दिया पहले दिन। यात्रा की जितनी कमियां हैं वो सब नाम संकीर्तन से दूर होती हैं। राजा बलि जैसा यज्ञ नहीं हुआ आज तक जिस यज्ञ में भगवान ने भिक्षा मांगी। इतना बड़ा यज्ञ नहीं हुआ आज तक। और वो यज्ञ भी अधूरा रहा। गुरु ने शाप दे दिया महाराज बलि को। गुरु बोले ये विष्णु है, इसको दान मत दे। ये तीनों लोग दान में लेकर के देवताओं को दे देगा। राजा बलि अड़े रहे, नहीं मैं तो दूंगा। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भयम मुद मंगलकारी।
भगवान के लिए सब गुरु वुरु किए जाते हैं, और ये गुरु अगर बाधा देता है तो शास्त्र कह रहा है, भगवान कह रहे हैं 5वें स्कंद में, उस गुरु को छोड़ दो। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, जननी न सास्यात्, न पिता सस्यात्, दैवम न तस्यात् न पतिश्च सस्यात्, नमो चेदियः समुपेत मृत्युम। वह गुरु गुरु नहीं है जो मृत्यु से छूटने का, भगवान की शरणागति का मार्ग नहीं बताता है। इसलिए राजा बलि ने ठीक किया और गुरु की आज्ञा न मान करके उसने भगवान को दान दिया। गुरुदेव नाराज हो गए, जा तू श्रीहीन हो जा, क्योंकि जानते थे कि ये सब तीनों लोग चला जाएगा, भगवान देवताओं को देंगे, इसके हाथ में श्री नहीं रहेगी। उन्होंने दान दिया, यज्ञ अधूरा हो गया। इतना बड़ा यज्ञ अधूरा हुआ। अब पूरा कैसे हो? तो भगवान ने शुक्राचार्य जी से कहा, अरे महाराज यज्ञ पूरा करवाओ। एक तरह से भगवान ने भिक्षा मांगी, गुरु को आज्ञा दिया। अब इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की आज्ञा को टालें। गुरुदेव बोले, महाराज कोई भी यज्ञ अधूरा हो, दोषयुक्त हो, कमियां हो, वो सब कमियां नाम संकीर्तन से पूरी हो जाती है। मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। हर यज्ञ में मंत्र की गड़बड़ियां हो जाती हैं, तंत्र विधान की गड़बड़ियां हो जाती हैं, देश की गड़बड़ियां हो जाती हैं, अपवित्र देश है, काल की गड़बड़ियां हो जाती हैं, आर्ह पूज्य पूजा व्यतिक्रम हो जाता है। सर्वम करोति निश्छिद्रम, नाम संकीर्तन उसको निश्छिद्र कर देता है, छिद्र रहित करता है, उसकी कमियों को खत्म कर देता है। इसीलिए यहां अखंड कीर्तन चलाया जाता है, दिन में भी रात में भी। जो लोग सहयोग करते हैं बड़े बड़भागी हैं। जो कीर्तन में सहयोग करते हैं, यज्ञ की पूर्ति में उनका विशेष कृपा मिलती है, क्योंकि हर आदमी में कोई न कोई कमी रह जाती है। स्त्रियां हैं, स्त्री धर्म हो जाता है, इसको कौन रोक सकता है? पुरुष हैं, हजारों कमियां होती हैं। किसी यात्री से जोर से बोल दिया अपराध है, फटकार दिया अपराध है,
ऐसा कौन यात्री है जो कठोर व्यवहार नहीं करता है? भगवान कपिल देव ने कहा, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमग्ज्ञाय माम मर्त्यः कुर्ते अर्चा विडंबनम। अपनी मां से कहा, माता जी, मैं ही सब प्राणियों में आत्मा रूप से स्थित हूं और किसी की अवज्ञा ये अपराध है और उसका सारा अर्चा पूजा ढोंग हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा स्थितः सदा तमवज्ञाय माम मर्त्यः कुर्चे अर्चा विडंबनम। तो ऐसा कौन है जो अपराध नहीं करता है? दर्शन कर रहे हो, धक्का देना यह भी अपराध है। पानी लेने गए, धक्का दिया, यह भी अपराध है। कठोर बोलने लग गए, ए चुप रहे, खड़ा रहे, यह भी अपराध है। ऐसा कौन है जो अपराध नहीं करता है? कोई नहीं है। लेकिन वो सब अपराध नाम संकीर्तन से खत्म हो जाते हैं। इसीलिए वायरलेस माइक सिस्टम रखा गया कि सबको कीर्तन सुनाई पड़े। राधा रानी ब्रज यात्रा में जितने यात्री आए हैं वो कीर्तन करें चाहे न करें, उनको सुनाई तो पड़ेगा ही। रास्ते चल रहे हो फिर भी भगवान नाम सुनाई पड़ेगा। भोजन कर रहे हो फिर भी सुनाई पड़ेगा। स्नान कर रहे हो फिर भी सुनाई पड़ेगा। शौच करने गए कहीं तो भी दूर तक आवाज जाती है। इसलिए अगर गाड़ियों पर बैठना पड़े तो कोई बात नहीं, तुम्हारा यज्ञ पूरा होगा। जगह अगर नहीं मिलेगी, जैसे लोहबन में जगह नहीं मिली तो लंबा पड़ा पड़ गया। ऐसी स्थितियां आएंगी ज्यों ज्यों यात्रा बढ़ती है। तो उसका उस समस्या का समाधान मिल गया कि ऐसी स्थिति में गाड़ियां भेज दी जाएं। लंबा पड़ाव है तो कोई बात नहीं, उसमें बैठ के चले आओ। और अगर कीर्तन करोगे तो तुम स्वयं, तुम्हारा यज्ञ पूरा हो जाएगा। नहीं करते हो, सुन लोगे तो भी पूरा हो जाएगा। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। आप लोग कल सिहोरा थे, सिहोरा से चले तो गांव पड़ा होगा नगला धीना, पड़ा था क्या? रास्ते में कई गांव पड़े होंगे। कारव और अच्छा,
कारव गांव का नाम है शास्त्री नाम अनाहत वन। खैर हम उसका भी थोड़ा सा सुना देंगे। नगला धीना की कथा यह है कि अधीन हो जाना, भगवान भक्तों के अधीन रहते हैं। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज। अम्बरीश के प्रसाद जी से कहा है भगवान ने, मैं भक्तों के अधीन रहता हूं, अस्वतंत्र, मैं स्वतंत्र भगवान नहीं हूं। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्री द्विज। साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। मैं इतना अधीन हूं कि मैं भक्तों के बिना रह नहीं सकता, जीवित नहीं रह सकता, मेरी कोई सत्ता नहीं है, तब भगवान हूं। ना हम आत्मानम आशा से मद भक्त ही साधुवीर बिना। श्रियम चात्यंतिकीम ब्रह्मन येषाम गतिरहम परा। मैं लक्ष्मी को भी नहीं चाहता, मैं एक भक्त से इतना प्यार करता हूं। भगवान ब्रज में ग्वाल बालों के और गोपियों के और श्री जी के अधीन हैं। जैसे रास पंचाध्यायी में लिखा है, जब गोपियां ढूंढ रही थीं कृष्ण कहां हैं, तो उस समय एवं भगवतम कृष्णम पृच्छमाना, भगवान को पूछते हुए लताओं से, वृंदावन लता तरुण, एक एक वृक्षों से पूछा गोपियों ने, एक एक लताओं से पूछा कृष्ण कहां हैं। तो उन लताओं ने दिखा दिया। विचक्षत बनोद्देश्य पदानि परमात्मनः, भगवान के चरण दिखाए, चरण चिन्ह। चरण चिन्ह इधर है तो इधर जाओ, कृष्ण मिल जाएंगे। यहां के लताओं में, वृक्षों में वो शक्ति है, यदि हम लोग विश्वास करें तो यही कृष्ण से मिला सकती हैं। ब्रज का एक एक कण कृष्ण से मिला सकता है। देखा चरण चिन्ह पदानि व्यक्तमेतानि नंद सूनोर महात्मनः। ओहो, ये नंदलाल के चरण हैं। लक्षन्ते ही ध्वजाम्भोज वज्रांकुश यवादि भी। कृष्ण के चरणों में जो चिन्ह हैं, वज्र अंकुश यव आदि, देखो ये चिन्ह बने हुए हैं। चलो अब इधर ही चलेंगी। जब चली तो देखा उनके साथ किसी और के भी चरण हैं। वो श्री जी के लोग श्री जी को लेकर के गए थे साथ में। 23 पदैस तत्पदवीम अन्विच्छन्त्यो ग्रतो बला। वध्या पदई सुवृत्तानि विलोक क्या विलोक्यन्यम अब्रुवन।
उन चरण चिन्हों को देख करके बोली, अरे ये तो खाली कृष्ण के चरण नहीं हैं, इनके साथ कोई गोपी गई है। कस्या पदानि चैतानि याताया नंद सूनुना, कोई इनके साथ गई है और अंसन्यस्त प्रकोष्ठाया करेणो करणाया था, वो इतनी प्रिय है कि कृष्ण के कंधे पर अपने हाथ भुजा रख करके गई है, यानी कृष्ण उसके अधीन हैं। बोले ऐसा कैसे पता पड़ा? ऐसा इसलिए पड़ा कि जब चरणों की गति देख करके पता पड़ गया। उसके अधीन है कृष्ण। तो पहली बात तो है कि राधा रानी के अधीन है। दूसरी बात, ग्वाल बालों के अधीन है। चाहे जब कृष्ण को घोड़ा बना लेते हैं और उन पे सवारी करते हैं, ये लीला आपको हम सुना चुके हैं भांडीर वन में। इसी तरह से गोपियों के अधीन है। गोपियां जो कहती हैं उनको करना पड़ता है। बिभर्ति क्वचिदाज्ञप्तः पीठ कोन्मान पादुकम, इतने अधीन है कृष्ण। गोपियां कहती हैं लाला हमारी पनैया ला। पनैया कहते हैं जूती को, उसको ला करके देते हैं। इतनी अधीनता जहां होती है, इसलिए इसका नाम नगलाधीना पड़ा। इसके बाद सीहोर आ गए थे। आए भाई बता दिया करो, हम तो साथ में है नहीं। सीहोरा जब पहुंचे तो वो नंद रानी यशोदा जी, ये बाल लीला का क्षेत्र है। ग्वाल बालों के साथ यहां श्री कृष्ण ढूंढने आए कृष्ण को। प्रेम मगन बोलत नंद रानी, यशोदा जी बुला रही हैं, अहो अहो सुबल अहो श्री दामा, ले आओ किन टेर मृदबानी। हमारा श्याम कहां है? भोजन बार अबार जान जी, सुरत भई आतुरी अकुलानी। सवेरे कृष्ण जल्दी चले आए और भोजन का समय हो गया। तो मैं व्याकुल होके आई हूं।
आतुर्य कुलानी, पद का दूसरा भाग, नहीं वो नहीं, पुस्तक में नहीं छपाई, अलग इसको लाए हैं आज। खैर, सिहोरा की ये लीला हमने सुनाई आपको। अनाहत बंद क्यों कहा गया? कि कृष्ण यहां खेल रहे थे, ये इसका पन्ना दूसरा कहाँ है? आहत माने चोट लगना। ग्वाल बाल कुश्ती लड़ते हैं, अनेक तरह के खेल खेलते हैं, और सोचते हैं कि कहीं कृष्ण को चोट न लग जाए। धेनुकासुर को जब मारा था तो ग्वाल बालों ने स्तोका पाशेन तम दैत्यम सतताड महाबलम। स्तोक घोष ने पाश से माला था। कृष्णेन अर्जुनेन अंशुश्चो दैत्यम लत्तिकया स्वरम। कृष्ण नाम के गोप ने अर्जुन ने दांत से लात से मारा। इस तरह से सभी वहां खेलते हैं, मारते हैं, और फिर पूछते हैं कृष्ण को चोट तो नहीं लगी? तो बोले नहीं लगी। अनाहत माने कुछ नहीं हुआ, कन्हैया सुरक्षित है। इसलिए कारब में ये लीला हुई है, इसका नाम है अनाहत वन। कारब वालों ने 1000 लोगों को लाने का संकल्प किया है यमुना यात्रा में। कारब गांव में प्रभु की कृपा से विशेष भक्ति है। यहाँ की प्रभात फेरी भी कहते हैं बड़ी नामी है, 250 आदमी रोज चलते हैं। ये कारब गांव की लीला थोड़े में कही। उसके बाद कौन सा गांव पड़ा? अच्छा, तो उसको कारब में समझ लो। देखो, अब तुमको ये तो स्थलों की बात बताई, अब एक सामान्य बात बता रहे हैं। उपासना करने से, आराधना करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है।
संकट दूर होते हैं। निश्चित बात है, अशेष संक्लेश शमम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे कुतः पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्म लब्धा। भगवान के गुणों का श्रवण करने से जितने क्लेश हैं सब घटते हैं, प्रारब्ध का क्लेश भी घटता है। तो बोले क्या भक्त मरते नहीं हैं? मरते हैं। जहां 15,000 आदमी ही कोई न कोई मरता है, हमारी यात्रा में मर जाता है। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसको कुछ मिलता है। नवई जनों कथंचिदा वर्जेद मुकुंद सेव्यन्य वदंग संस्कृति। जो भक्त मरता है तो अन्य लोगों की तरह नहीं मरता है। अन्य लोग जैसे 84 लाख योनि में जाते हैं, नवई जनो जातु कथंचना व्रजेन मुकुंद सेव्यन्य वदंग संस्कृति। स्मरन मुकुंदांग रिपुहुनम पुनः, स्मरण करता है भगवान का। इससे अन्य लोगों की तरह उसकी मृत्यु नहीं होती है। बोले ऐसा देखा जाता है कि पुनर्जन्म फिर भी होता है, तो उसका उत्तर भगवान ने गीता में दिया है। मरता है जरूर, लेकिन योग भ्रष्ट हो जाता है। योग भ्रष्ट को फिर से जो शरीर मिलेगा वो मनुष्य शरीर मिलता है। भगवान ने कहा है, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। उसका जो जन्म होगा वो ऐसे घर में होगा जहां बचपन से ही भक्ति मिल जाएगी। और फिर वहां भक्ति करता है तो उसके मरने में कोई नुकसान नहीं है। अथवा योगिना में वे कुले भवति धीमताम, अथवा योगियों के कुल में जन्म होता है। एतद्धि दुर्लभतरम योगम जन्म यदीदृशम, ये भगवान ने कहा है 6वें अध्याय में। अर्जुन ने पूछा था, ऐति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस। कोई भक्त अगर गिर गया, भोग में गिर गया या किसी तरह से मर गया, तो बेचारा क्या करेगा? उसका भजन बेकार गया क्या? कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमि नश्यति। वो तो बेचारा लोक से भी गया, घर छोड़ के आया था, और परलोक से भी गया, क्योंकि कृष्ण ने मिले नहीं। तब भगवान ने कहा, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। अर्जुन, उसका विनाश नहीं होता है।
नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो उसने भजन किया है उसके कारण उसकी दुर्गति नहीं होगी, और अगर जन्म होता भी है तो पूर्वाभ्यासेन तेनैव हृते वशोपि सह, पिछले जन्म के अभ्यास से भजन करने लग जाता है। बचपन से ही, और अनेक जन्म संसिद्धस्तत्वो याति पराम गतिम। चाहे एक जन्म नहीं, चाहे 10 जन्म हो, चाहे 50 जन्म हो, परागति को प्राप्त हो जाएगा, एक दिन पहुंच जाएगा प्रभु के शरण में। इसलिए यह शंका नहीं करनी चाहिए कि कोई आदमी मर गया, भजन कर रहा था, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा। यमराज ने स्वयं कहा था, जाओ यमदूतो तान आनेध्वम असुतो विमुखान विकुंद माघदार बिंद मकरंद रजाद असद अजस्रम। जो विमुख हैं, भगवान से विमुख हैं, उनको पकड़ के लाओ। जिह्वा न भक्ति भगवत गुणनाम धयम। जिनकी जिह्वा से भगवान का नाम नहीं निकला है उनको पकड़ लाओ। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम। जिन्होंने कभी या भगवान की याद नहीं किया है उनको लाओ। कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि। जिसने हमको कभी नमस्कार नहीं किया प्रभु को, उनको लाओ। इसीलिए भक्ति मार्ग में भगवान को प्रणाम किया जाता है। भागवत का आखिरी श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। प्रणाम करना ही भगवान को सब दुखों को नष्ट कर देता है। इसलिए शंका नहीं करनी चाहिए कि कोई भक्त है मर गया तो क्या होगा। निश्चित वो भगवान को प्राप्त करेगा, चाहे 50 जन्म लग जाएं, एक दिन अवश्य पहुंच जाएगा। भजन करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता। घाटे में तो वो हैं जो विमुख हैं, भगवान का नाम नहीं जानते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते हैं। ये भागवत का प्रमाण है। उनको यमदूत पकड़ के ले जाते हैं और भक्त की ये गति नहीं होती है। देखो, भगवान की भक्ति समस्त क्लेशों को नष्ट करती है। एक उदाहरण दे रहे हैं। एक भक्त थे, वो उनके अंदर ये शक्ति थी, ज्योतिष शास्त्र ज्ञाता थे। किस धरती में क्या गड़ा हुआ है बता देते थे। एक बार की बात है, वर्षा नहीं भई, अकाल पड़ गया था। तो वो चले
चलो कहीं पर बताएंगे, किसी को कुछ मिलेगा। एक जगह गए गांव में, वहां किसी ने कहा कि तुम इस धरती में क्या है बता सकते हो? बोले हाँ, इस धरती में धन है, यहां खोदो। बोले हमें दोगे? बोले हाँ, हम तुमको आधा दे देंगे। लेकिन बेईमान था वो, उसने कुछ नहीं दिया। दूसरी जगह गए, जिसने बेईमानी किया उसके घर में आग लग गई। और वैष्णव के साथ अपराध किया। तब उस भक्त को दया आई और उसने फिर से बताया कि तुम इस जगह खोदो। वहां धन मिला। वो ईमानदार था, उसने धन दिया उनको आधा, और वो लौटे। जब लौट रहे थे तो एक जंगल पड़ा। उस जंगल में एक बड़ा सुंदर सरोवर था। वहां रुक गए। ये वैष्णव वार्ता की कथा है, गप नहीं है। जब वहां रुक गए तो उनके पीछे 4 डाकू लगे थे। ये चोर डाकू भी जान जाते हैं कि इसके पास माल है। उन लोगों ने वहां आकर के उसको पकड़ लिया। और ये कहा कि तुम अपना सारा धन हमको दे दो, अगर प्राण की रक्षा चाहते हो उन्हें हम तुमको मार डालेंगे। ऐसा महाप्रभु जी के साथ भी हुआ था। झारखंड से जब आ रहे थे तो सेवक के पास कुछ था। महाप्रभु जी ने मना कर दिया था कुछ मत रखो, लेकिन उसने रख लिया था कुछ। जब दे दिया उसने, तब उन डाकुओं ने कहा कि तुम ना देते तो तुम्हारी हत्या हो जाती। वैसे ही इसके साथ भी हुआ। 4 चोरों ने घेर लिया और बोले सब धन हमको दो और नहीं तो हम तुमको मारेंगे, जान निकाल देंगे। भक्त डरते नहीं हैं, भगवान पर पूरा विश्वास रखते हैं। उसने कहा अच्छा भाई, हमको मरने से डर नहीं लगता है, क्योंकि प्रभु का स्मरण करते हुए मरेंगे, हमारा कल्याण होगा। भगवान ने गीता में कहा अंतकाले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति नास्त्यत्र संशय। यह गीता की वाणी है। मरने से डरो मत, डरो भगवान को भूलने से। मौत आ गई है तो साहस के साथ प्राण छोड़ो, भगवान का नाम लेते लेते।
भगवान का चिंतन करते करते। डरने से मौत तो भागेगी नहीं, भगवान भाग जाएगा। और विश्वास से मरोगे तो भगवान मिल जाएगा। इसलिए डरना नहीं चाहिए। और विवेकानंद ने कहा था, embrace the death, not only to tolerate। मृत्यु का आलिंगन करो। सहना पड़ा इसलिए उसको सहो मत। बहादुरी के साथ भगवान पर विश्वास करके मरो, मर जाओ। तो उस भक्त ने कहा कि भाई तुम मारना चाहते हो, धन ये हमारा है, धन दे लो और मार भी देना हमको। हम मरने से नहीं डरते हैं, हमको सिर्फ तुम स्नान कर लेने दो, और स्नान करके हम कुछ नियम करते हैं, भगवान का स्मरण कर लेने दो। बोले वाह, ये तो बड़ा अच्छा है, ये मरने को तैयार है, हिल्ला बल्ला कुछ नहीं बचा रहा है, मचा रहा है। ठीक है, तू नहा ले जा। उस सरोवर में घुसा और सरोवर में डूब करके उसने प्रभु से प्रार्थना किया, हे गोविंद, ये मेरा अंतिम समय है, और हम आपकी स्मृति कर रहे हैं। इस विश्वास को देख करके भगवान, उसके गुरु थे गोस्वामी विट्ठलनाथ, भगवान स्वयं गोसाई जी के रूप में आए उस पानी के भीतर। और बोले गुरु रूप ईश्वर कि तू डर मत, तेरा 11 जन्म को भोग था, एक जन्म में कट जाएगा। तूने 11 हत्या किया था पिछले जन्मों में, और कर्म फल भोगना पड़ता है, तो तुझको 11 बार जन्म लेना पड़ता, और एक एक जन्म में ये एक एक मारते। अब वो सब तेरा एक जन्म में ही मार देंगे, तो एक जन्म में भोग कट जाएगा। 11 जन्मों का भोग एक जन्म में कट जाएगा। भजन करने वाले की आयु अवश्य बढ़ती है। ये भागवत में लिखा है, आयुषो पचयम जंतोस तथैव पचयम विभु। अवश्य बढ़ती है, चाहे कुछ श्वास बढ़े, हमको तुमको दिखाई नहीं पड़ता। और जो भजन नहीं करता है उसकी आयु अवश्य घटती है। उसको समझ में नहीं आता, इसको समझने के लिए शास्त्र ही पढ़ना चाहिए। शास्त्र में जो लिखा है वो सही है। तो भक्त बात कर रहा था, और 11 चोर थे, बाहर सुन रहे थे कि किसी से बोल रहा है, बात कर रहा है। जब नहा के आए, भक्त आया
और प्रभु को नाम लिया और इशारा किया, अब तुम मार डालो। तो 11 चोर जो थे बोले ऐसा तो कोई आदमी आज तक दिखाई नहीं पड़ा, बड़ा खुश है, कहता है मार डालो। सब लोग मरने से घबराते हैं और ये कह रहा है मार डालो। तो आपस में बोले भाई ये कुछ पानी के भीतर बात कर रहा था, इसमें कोई रहस्य है, इससे पूछो कि तुम किससे बात कर रहे थे। तो 11 चोरों ने कहा कि तुम ये बताओ तुम किससे बात कर रहे थे। वो भक्त बोला कि तुम हमें मारो, जल्दी मारो। अब वो 11 चोर सोच रहे हैं, ये कह रहा है जल्दी मारो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मरने वाला घबराता है और ये कह रहा है जल्दी मारो। बोले हम तो भाई जब ही मारेंगे जब तू बता देगा तुझसे क्या बात हो रही थी पानी के भीतर। जब तू बताएगा जब ही मारेंगे। भक्त सच बोला कि उस पानी में हमारे गुरु रूपी भगवान सामने आए और बोले तुमने भजन किया है इसलिए 11 जन्म तुमको मरना पड़ता और 11 बार तुमको ये लोग काटते, और अब तुम्हारा 11 जन्म को भोग एक जन्म में कट गया। इसलिए तुम आनंद से मर जाओ। ये हम बात कर रहे थे। उनको बात सच लगी कि आवाज आ रही थी पानी में से, और वो सोचने लग गए कि भाई 11 जन्म को भोग एक जन्म कट गया, ये तो बड़े गजब की बात है और बड़ा सच्चा रास्ता है। उन 11 चोरों ने कहा कि भाई हम तुझको अब नहीं मारेंगे, तू हमें अपने गुरु से मिला, हम उनसे पूछेंगे कि तुमने इसको कौन सा रास्ता बताया है जिससे इसके 11 जन्म के भोग कट गए, वही रास्ता सच्चा है। वो ले गया और पहुंचा वहां गोसाई जी के पास, और वो कह रहा है महाराज ये लोग हमको मार नहीं रहे हैं और मैं कह रहा हूं जल्दी मारो। ये झगड़ा चल रहा है, आप आज्ञा करो जल्दी हमको मार दें। बोले प्रभु कि भाई ये नहीं मारते हैं तो चिंता मत कर, इन्होंने जो हथियार उठाया इतने में तेरा भोग कट गया। ग्यारह जन्म का भोग एक जन्म कटा और वो भी केवल हथियार उठाने से कट गया। इसलिए भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। भक्त कभी घाटे में नहीं रहता है। देखो
चौथे स्कंद में लिखा है, भागवत देख लेना, तदोत्तान पद पुत्रो ददर्शंतकमागतम। ध्रुव जी ने देखा काल आया है। काल आया ध्रुव जी के पास और बोला, महाराज भगवान की आज्ञा है, नियम है कि हमारे अधीन होकर के प्राणी मरते हैं। आप भगवान के भक्त हैं, आपके ऊपर मेरा शासन नहीं चल सकता, आप हमारा नियम पूरा करो। तो ध्रुव जी ने मृत्यो कृत्वै मूर्त्यंग्रिम आरुरोह अद्भुतम गृहम, उस काल के मस्तक पर पांव रखा कि भगवान का नियम भी पूरा हो जाए, काल के स्पर्श करने से ही, और वो विमान पर चढ़ गए। तो भगवान का भक्त भी मरता है, जाता है। प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में श्लोक आता है, नवई जनो जातु कथंचना व्रजेत मुकुंद से व्यन्य बदंग संस्कृति। अन्य संसारियों की तरह मर करके वो 84 लाख योनि में नहीं जाता, उसका अवश्य कल्याण होता है, वो काल से आहत नहीं होता है। और तू जा, तेरा भोग टल गया। देखो चरणामृत देते हैं तो क्या कहते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादुदकम प्रीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु हट जाती है, जाना तो पड़ता है, संसार में भगवान का बनाया नियम है, लेकिन मरने के बाद उसकी दुर्गति नहीं होती है। इसलिए बड़े श्रद्धा के साथ सबको भजन करना चाहिए। काल से आहत नहीं होगे, ये अनाहत रहोगे। अनाहत बन की यही कथा है। अब कीर्तन कर लो।